आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे फैंसी ड्रेस लेकर आई हूँ। फैंसी ड्रेस पर मैं आज एक आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाली हूँ। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता पर एक लोकप्रिय कहानी चिंकी की क्रिएटिविटी कुछ इस प्रकार है। कहानी चिंकी की अनोखी ड्रेस। एक स्कूल में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सभी बच्चों ने बहुत उत्साहित होकर भाग लिया। गट्टू और बंटी जैसे बच्चों ने बाजार से महंगी और सुंदर रेडीमेड ड्रेस खरीदी। गट्टू ने सोचा कि उसकी महंगी ड्रेस उसे पक्का जिता देगी। वही दूसरी ओर चिंकी ने कुछ अलग करने का सोचा। उसने बाजार से ड्रेस खरीदने के बजाय अपने घर के पुराने कपड़ों का इस्तेमाल किया। उसने अपनी मम्मी और पापा के बचपन के कपड़ों से लेकर आज के दौर के कपड़ों का एक एक हिस्सा लिया और उन्हें मिलाकर एक बहुत ही रचनात्मक ड्रेस तैयार की। प्रतियोगिता के दिन जब जजों ने परिणाम सुना है तो सब हैरान रह गए। विजेता चिंकी थी। जजों ने बताया कि जब बाकी बच्चे रेडीमेड कपड़े पहनकर आए थे, वे चिंकी ने अपनी रचनात्मकता दिखाई। उसकी ड्रेस न केवल सुंदर थी बल्कि वह पुराने और नए जमाने के फैशन के बीच एक कड़ी की तरह थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि महंगी चीज़ों से ज़्यादा रचनात्मकता और मेहनत का महत्व होता है। अब मैं आप लोगों को दूसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। पिंकी की मॉडर्न ड्रेस प्रतियोगिता की एक कहानी है जो आत्मविश्वास और स्टाइल पर केंद्रित है। स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता के लिए पिंकी ने एक आकर्षक वेस्टर्न आउटफिट चुना। उसने न केवल ड्रेस पहने बल्कि रैंप वॉक के दौरान अपने आत्मविश्वास से जजों और दर्शकों का दिल जीत लिया। उसकी नई सोच और चलने के अंदाज ने उसे प्रतियोगिता में सराहना दिलाई। तैयार पिंकी ने अपनी मॉडर्न ड्रेस के साथ मैचिंग एसेसरीज चुनी जो उसे दूसरों से अलग दिखा रही थी। प्रतियोगिता मंच पर आते ही पिंकी ने रैंप वॉक स्टार्ट किया और इतनी ज़्यादा खूबसूरत और इसकी ड्रेस बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। इस कारण उसे फर्स्ट अवार्ड जीत लिया था। इसके परिणाम स्वरूप जजों को पिंकी की क्रिएटिविटी की सोच बहुत पसंद आई। उसे न केवल बेस्ट ड्रेस का अवार्ड मिला बल्कि सबको यह समझ आया कि मॉडर्न दिखने से ज़्यादा मॉडर्न होना मायने रखता है। चतुर लोमड़ी और चीते की एक बार की बात। एक घने जंगल में एक बहुत ही चतुर लोमड़ी रहती थी। उसे खुद को चीतों के समूह के बीच में स्टाइलिश दिखाना पसंद था। वो सोचती थी कि अगर वो भी उनकी तरह दिखेंगी तो उसे कोई नहीं पहचान पाएगा। एक दिन वो लोमड़ी चीतों के समूह के पास गई और उनकी चाल ढाल को अपनाकर उनके साथ घुल मिल गई। वो चीतों जैसे कपड़े पहनती और उनकी तरह दौड़ने की कोशिश करती। चीते उसे अपने ही समूह का हिस्सा मान लेते, लेकिन चतुर लोमड़ी अपनी असली पहचान छिपाकर हमेशा असुरक्षित महसूस करती थी। आधुनिक हिंदी कहानी समकालीन जीवन की जटिलताओं, तकनीक के प्रभाव और मानवीय मनोवैज्ञानिक संघर्षों को यथार्थवादी ढंग से दर्शाती है, जो नई कहानी आंदोलन से प्रेरित है। डिजिटल बहु और बदलती दुनिया। नवीन आज के दौर की एक बिंदास और समझदार लड़की थी जो डिजिटल जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती थी। वो अपने कामों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती थी। जब उसकी दोस्त दिव्या ने उनसे मिलने के लिए बुलाया तो उसने वीडियो कॉल का विकल्प चुना ताकि समय और पैसा दोनों बचे। इतना ही नहीं, वह मंदिर में दान देने के लिए भी ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करती थी, जो उसकी आधुनिक सोच को दर्शाता था। नवीना की यह कहानी दर्शाती है कि कैसे पारंपरिक सामाजिक ढांचा आज डिजिटल और प्रगतिशील सोच में बदल रहा है। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल तड़का लेकर आई हूँ। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है। खुश रहने का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा ही बहुत सारे मतलब हो सकते हैं कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया हो, या फिर कुछ और भी मतलब हो सकता है। इंसान वो नहीं जो चेहरे से दिखता है, इंसान तो वो जो सोच से दिखता है। आजकल गाइस गुलाबी सूट बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। गुलाबी सूट में जब तुम आती हो, गुलाबी सूट पहनकर तुम जब आती हो, मेरे नज़र दिल में हरियाली सी कर जाती हो। मेरे बंजर दिल में हरियाली सी कर जाती। चांद भी शर्माने लगी तुझे देखकर, चांद भी शर्माने लगी तुझे देखकर, मेरे दिल पर तुम जादू सा कर जाती हो। गाइज इन सब में से आप लोगों को जो भी ड्रेस पसंद आई बता। हेलो गाइज, आप लोगों के किस किस के घर में भी शादी आने वाली है या शादी हो गई है? मेरे घर में तो दूर दूर तक अभी तक कोई भी शादी नहीं। आप लोग ये ड्रेस शादी वगैरह में भी पहन सकते हो, बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस लुक आएगा। आप लोगों में से कौन कौन मेरा मिनी व्लॉग या फिर डेली व्लॉग देखना चाहता है, प्लीज़ कमेंट कीजिए।